मन तो कर रहा था कि बहुत इसको सूद दूं एक बार, लेकिन मैं चूंकि विधायक हूं तो मैं अंत में अपने गुस्से को नियंत्रित करते हुए रामपुर, मुरादाबाद, भेड़ी लगते तो वहां के ऐसे आपराधिक तत्व इस देवभूमि में घुसते चले जा रहे हैं। मोहम्मद यासीन पाशा जैसे लोग जो उस मनोवृत्ति की हैं, वो मानते हैं देवभूमि के सीधे लोग हैं। लगता नहीं अगर आप विधायक नहीं होते तो कहीं ना कहीं आज डॉक्टर को लग जाने थे। ये निश्चित रूप से पारा चढ़ने के कारण साहब मासूम बच्चों की जान से कोई खिलवाड़ कर रहा हो और एक विधायक को वो इस तरीके से घुमाने की कोशिश करे, बरगलाने की कोशिश करे। मोहम्मद यासीन पाशा ये डॉक्टर है और वो जो अपने आप को डॉक्टर कह रहा है, उसे एडमिट कर रहा है आईसीयू के नाम पर 3 दिन तक उसे रख रहा, उसका इलाज कर रहा, उसके बाद डिग्री तो छोड़ो, उससे संबंधित मेडिकल में कुछ भी नहीं। 6 दिन के मासूम बच्चे की मौत के बाद विधायक शिव अरोड़ा का पारा इतना चढ़ा कि उन्होंने फर्जी डॉक्टर की क्लास लगा दी। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस के अधीनस्थों को साफ तौर पर आदेश दिए कि तत्काल प्रभाव से इस अस्पताल को सीज कर डॉक्टर को गिरफ्तार किया जाए और उसे जेल भेजा जाए। हमारे साथ खुद मौजूद हैं विधायक शिव अरोड़ा। आजकल काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, जनहित के मुद्दों पर तुरंत पारा चढ़ जा रहा है और तुरंत खरी खोटी सुना दे रहे हैं। विधायक जी, जिस तरह से आपने एक बच्चे की मौत हुई थी, आप मौके पर पहुंचे, खासा गुस्सा आपका छलक रहा था वहाँ पर, आपने डॉक्टर को जल्लाद तक कह दिया। क्या वजह रही ऐसी कि विधायक शिव अरोड़ा जो कि काफ़ी सौम्य व्यवहार की वजह से जाने जाते हैं, उनका गुस्सा भी एकदम आक्रामक हो गए, गुस्से में आ गए और डॉक्टर को जल्लाद तक कह दिया? देखिए, ये जो एक ऐसा आपराधिक कृत्य था जो अमानवीय है, 6 दिन का मासूम बच्चा और वो जो अपने आप को डॉक्टर कह रहा है, उसे एडमिट कर रहा, आईसीयू के नाम पर 3 दिन तक उसे रख रहा, उसका इलाज कर रहा, उसके बाद डिग्री तो छोड़ो, उससे संबंधित मेडिकल में कुछ भी नहीं। और वहाँ 5-5, 7-7 बच्चे उसने रखे हुए हैं, आईसीयू बनाकर रखे हुए हैं। मैं तो देख के चौंक गया। ये मोहम्मद यासीन पाशा, और उसके बारे में ये भी बताया गया कि वहाँ के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि उस पर बहुत सारे आपराधिक मुकदमे हैं, रामपुर से है। तो रुद्रपुर के अंदर, इस देवभूमि के अंदर ऐसे लोगों को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। वे आखिरकार डॉक्टर अपनी ईमानदारी से काम करता है, कई बार वो जो है मरीज बचता है नहीं बचता, वो एक अलग विषय है। लेकिन जिस चीज़ की आपको जानकारी नहीं, डिग्री नहीं, अनुभव नहीं, उस माँ बाप के मासूम बच्चे की ज़िंदगी के साथ आप ऐसे पैसा कमाने के लिए खिलवाड़ करो। जल्लाद नहीं तो कौन है? इससे बड़ा जल्लाद और कौन होगा जो 5-5 बच्चों को रखे बैठा। 3 दिन उस बच्चों को रखने के बाद उन बच्चों से माँ बाप से कहता है थोड़ा सीरियस इसे लेके जाओ और इसे वेंटिलेटर चाहिए। जब वो किसी बड़े अस्पताल में लेके जाते हैं तो डॉक्टर्स बताते हैं ही इज ब्रॉड डेड। वो बच्चा ब्रॉड डेड है, 1 घंटा पहले उसकी डेथ होगी। यानी उसे मालूम था कि बच्चा मर चुका। तो इससे बड़े जल्लाद का, इससे बड़ा अमानवीय काम हो नहीं सकता। जैसे ही मुझे पता चला, मैं वहाँ मौके पे गया। मौके पे देखने के बाद जैसे ही मैंने उसका मौका, मैंने देखा वहाँ NICU बना रखा, ऑपरेशन थिएटर बना रखा। और जब मैं उससे पूछता हूँ, वो कहता मेरे पास कोई डिग्री नहीं, मैं तो इसका संचालक हूँ। क्या मजाक बना रखी। उसके पेशेंट के अटेंडेंट, बच्चे के अटेंडेंट माँ बाप कह रहे हैं कि ये हमारे बच्चे का पहले दिन से इलाज कर रहा, और वो कह रहा है मेरे पास कोई डिग्री, मैं तो संचालक हूँ। डॉक्टर साहब कभी कभी आते हैं। झूठ की पराकाष्ठा। तभी पारा चढ़ गया आपका? तो निश्चित रूप से पारा चढ़ने के कारण साहब मासूम बच्चों की जान से कोई खिलवाड़ कर रहा हो और एक विधायक को वो इस तरीके से घुमाने की कोशिश करे, बरगलाने की कोशिश करे, तो मेरा गुस्सा बड़ा स्वाभाविक था। और गुस्से के कारण से मेरा जो है आक्रोश था। और मैंने वहीं तुरंत पुलिस विभाग को निर्देशित किया कि इस पर तुरंत मुकदमा दर्ज करो, इस पर कार्रवाई करो, इसको गिरफ्तार करो। तुरंत मैंने सीएमओ से कहा, वो कमेटी बना के उन्होंने भेजी है, उसको सील करने की कार्रवाई कर रहे हैं। और दूसरी एक चीज़ है कि 2 तरीके अलग अलग। किसी डॉक्टर पे कोई लापरवाही का लगा है, वो जांच का विषय। ऐसे कोई RMP है, कोई आयुर्वेदिक का है, कोई यूनानी का है, वो फर्स्ट एड देते हैं, वो भी समाज का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो चिकित्सा जगत में हम ये नहीं कहें डॉक्टर खराब है, लेकिन जिस चीज़ की आपको डिग्री नहीं है, जो डॉक्टर है ही नहीं, आप वहाँ बच्चों का इलाज करो, बुजुर्गों का इलाज करो, उनकी जान के साथ खेलो और उनका जिसे कहते हैं लालच के, तो बहुत बड़ा अमानवीय कृत्य है। और ऐसे लोगों को रुद्रपुर में पनपने नहीं देंगे। विधायक जी, जिस तरह से आप गुस्से में थे, कहीं ना कहीं आपने विधायक पद की गरिमा का ध्यान रखा, लेकिन जिस तरह से आपने साफ तौर पर कहा कि पुलिस की मौजूदगी में सूद दूंगा, मुझे लगता नहीं अगर आप विधायक नहीं होते तो कहीं ना कहीं आज डॉक्टर को लग जाने थे। ये निश्चित रूप से मैं विधायक हूँ, उस गरिमा का। लेकिन कई बार कैसा होता है, जब मैं उससे पूछताछ कर रहा हूँ, मैंने स्वाभाविक रूप से मैंने जैसे मौके पर गया, मैंने कहा भी हो सकता है आरोप कुछ सही हो, कुछ गलत हो, मैं जानकारी लेता हूँ। तो उन्होंने बताया ये डॉक्टर, ये मोहम्मद यासीन पाशा, ये डॉक्टर है, इसने हमारे बच्चों को एडमिट किया था और बच्चों को एडमिट करके ये इलाज कर रहा था। इसने कहा
कि बच्चा सीरियस तो लेके जाओ, और जब लेके बच्चा मरा हुआ था 3 दिन इसने इलाज किया। तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा भाई तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा मोहम्मद यासीन पासा। मैंने कहा तुम्हारी डिग्री क्या है? बोला मेरी कोई डिग्री नहीं है। मैंने तुम क्या कर रहे हो? बोला मैं तो संचालक हूँ। मतलब इतना बड़ा झूठ बोलना, इस तरीके से का कृत्य करना, तो स्वाभाविक रूप से मेरा गुस्सा बहुत था। और मैं भी मानव हूँ, बच्चों की जान के साथ कोई खिलवाड़ करे और खिलवाड़ करने के बाद वो मेरे जैसे विधायक के सामने इस तरह से मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, तो मेरा भी कहीं तो थी भाई मानवीय स्वभाव के हिसाब से मन तो कर रहा था कि बहुत इसको सूद दूँ एक बार। लेकिन मैं चूँकि विधायक हूँ तो मैं अंत में अपने गुस्से को नियंत्रित करते हुए मैंने पुलिस को निर्देशित किया कि कार्रवाई करने के लिए, साथ ही जो चिकित्सा विभाग के सीईओ में उन्हें निर्देशित किया कि सील करो। तहसील की टीम भेजी और पुलिस उसे सीज करके, तो पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे मेरी बातचीत हुई कि ऐसे लोग, मोहम्मद यासीन पासा जैसे लोग, ये हमारा एक सीमांत जिला, इस सीमांत जिले में रामपुर, मुरादाबाद, भेड़ी लगते, तो वहाँ के ऐसे आपराधिक तत्व इस देवभूमि में घुसते चले जा रहे हैं। मोहम्मद यासीन पासा जैसे लोग जो उस मनोवृत्ति के हैं, वो मानते हैं देवभूमि के सीधे लोग हैं, और उनका शोषण करने के लिए वो किसी हद तक आपराधिक कृत्य कर लेंगे, तो ये रुद्रपुर में तो नहीं होने दूंगा। देखिए, जिस तरह से आज आपकी पहल का काफ़ी लोग स्वागत भी कर रहे हैं, आपकी वीडियो वायरल हुई, खबर पड़ताल ने भी उस वीडियो को चलाया, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह की आज आपका जो एक्शन में आप आज दिखाई दिया उसकी लोग सराहना भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग को कोस भी रहे हैं कि विधायक जी अगर इसी तरह से जो आज आपने रौद्र रूप दिखाया है, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग इस बात का इंतजार करता है कि किसी की मौत हो तो हम कार्रवाई करें, किसी की मौत हो तो हम अस्पताल सीज करने जाएँ। क्या स्वास्थ्य विभाग की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि जो इलाकों में अलग अलग क्षेत्र जो हैं इनकी एक अलग से एक फ्लाइंग स्क्वाड की टीम भी होती है, जिसको सैलरी सरकार इसलिए देती है कि ताकि वो फर्जी अस्पताल कहीं संचालन हो रहा है तो उसको रुकवाएं, ऐसे अस्पतालों को सीज करें, ऐसे अस्पतालों को लाइसेंस ना दें। लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही होती है। क्या रुख रहने वाला है स्वास्थ्य विभाग के प्रति? क्योंकि उधम सिंह नगर में साफ तौर पर बात की जाए तो गली गली में इस समय अस्पताल हैं। देखिए, गली गली में अस्पताल अपनी जगह हैं। अगर वो अपने जितनी उन्हें जिस प्रकार की डिग्री और अनुभव है और जिस प्रकार का वैधानिक उन्हें छूट मिली उतना काम करते हैं वो ठीक है, चाहे मुझे झोला छाप कहें, कुछ भी कहें, क्योंकि वो फर्स्ट एड देते हैं और उन्हें कई बार वैधानिक रूप से डिग्रियाँ मिली हुई हैं। लेकिन जो इस तरह के लोग जिन्हें कोई डिग्री नहीं, कोई अनुभव नहीं, वो अगर कर रहे हैं तो उनके खिलाफ हम बहुत बड़ा अभियान चलाने वाले हैं। और अभियान चला के इस रुद्रपुरी नहीं, पूरे ज़िले के अंदर मैं जिलाधिकारी महोदय से बात करने वाला हूँ, मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बात करने वाला हूँ कि जिनके पास कोई भी डिग्री नहीं है और वो अगर इस तरीके के आपराधिक कृत्य कर रहे हैं, उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा ना जाए, वो तुरंत बंद होने चाहिए, सील होने चाहिए। ऐसा हम अभियान भी चलाएंगे। तो आप तो हमारे साथ सिवर और जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि स्वास्थ्य विभाग जिस तरह से आंखें मूंदे बैठा है, उनकी आंखें खुलवाई जाएंगी और जल्दी एक जिले स्तर पर एक अभियान चलाया जाएगा, जिससे कि फर्जी जो अस्पताल, जो फर्जी डॉक्टर, जिस तरह से एक मामला रुद्रपुर में आया है, इस तरह के मामले भविष्य में सामने ना आए। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए खबर पड़ताल के साथ। फिलहाल नमस्कार।